नाइन्थ क्लास बेटा, हम 4 चैप्टर करने लग रहे थे और 4 चैप्टर के आप ग्राफ बनाने लग रहे थे। ग्राफ जिन बच्चों ने कंप्लीट किया था तो ग्राफ बनाए थे उन्होंने। और जो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है उसमें जो 5th क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। देखो इसको आप वीडियो को ध्यान से समझ लेना, आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। जैसे इन्होंने बोल रखा है, द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, जो वर्क होता है ना, ये साइंस की है, फिजिक्स में आएगा। आपको 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ये वर्क हो गया एक अपने आप में, एक फोर्स होता है और एस का मतलब डिस्टेंस होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा संबंध उससे। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो वर्क भी बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस घट गई तो वर्क भी घटेगा, तो इसको डायरेक्टली बोला जाता है, कम या ज़्यादा होना। टू द डिस्टेंस बाय बॉडी एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ वेरीज इन द 2 वेरिएबल। और 2 वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यूएँ चेंज करती हैं। 2 वेरिएबल हो गए यहाँ, कौन कौन, वर्क और दूसरा कौन सा हो गया, डिस्टेंस। फोर्स यहाँ वेरिएबल नहीं है, फोर्स कांस्टेंट बोल रखा है इन्होंने। एंड जो है ना, फिर 2 वेरिएबल ड्रा द ग्राफ ऑफ द टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। फोर्स पहले बोल दिया बेटा, फोर्स के लिए क्या बोल दिया इन्होंने, 5 बोल दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कह दिया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने कह दिया आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। तो बाद की बात है, तो पहले ऐसी बनाना अपने वर्क फोर्स के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर। फोर्स पहले बोल दिया कि 5, लेट आपने वर्क को क्या मान लिया, y मान लिया, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या मान लिया आपने, x मान लिया। तो y इक्वल टू बोलो क्या आ गया, 5x आ गया। आई ना बेटा समझ में, y इक्वल टू क्या आ गया बोलो, 5x आ गया। अगर ग्राफ बनाना है तो मैंने बोला था आपको टेबल बनानी होती है, बड़ी आसान सी टेबल, कि यहाँ आपने जैसे x रख दिया या y रख दिया। x की जगह आपने 0 रख दिया, रख दो x की जगह 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर आप x की जगह क्या रखते हैं, 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। एक आसान बन जाता है, एक बार x 0 रख दो, एक बार y रख दो। अगर y की जगह आप देखो 0 रख देते हो, y की जगह 0, तो ये वो तो बात वही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्या आ गया 0। ये इसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि काम ही चल गया 2 पॉइंट से। तो आप इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बेटा, y मानेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x की 0 y की 0, ये यहाँ आ गई। फिर x का तो 1 यहाँ, और y का क्या है बोलो यहाँ। 2 पॉइंटों में 2 से ग्राफ का काम चल जाता है। ये आमतौर पर एग्जाम्पल वगैरह में 3 पॉइंट बनाते हैं, 2 से भी, तो ये ग्राफ आ गया। फिर आगे जो इस क्वेश्चन में बनता है कि क्या वर्क होगा अगर आप जो है ना डिस्टेंस 2 यूनिट लेते हैं। तो ये y किसके लिए बेटा, वर्क के लिए। अगर आप x की जगह 2 लेते हैं तो क्या हो गया बोलो, 10 हो गया। और दूसरा अगर आप 0 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या है बेटा, 5 इंटू 0, तो y की वैल्यू क्या आई बोलो, 0 आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसमें मुझे लगता है कि ये भी करवा दूँ मैं तुम्हें। ये बेटा मैंने क्वेश्चन किया है, कौन सा है ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 6th क्वेश्चन है ये, 6th। एक 4th और कर दो भाई, 4th भी क्वेश्चन, स्टेटमेंटल क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं बच्चों को, पहले तब बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन बड़ी बड़ी स्टेटमेंटों के होते हैं ना, वो मुश्किल लगते हैं बच्चों को, मैथ की खास बात है ये। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज द फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ रेट 8। कोई भी जो आप जो है ना टैक्सी करते हैं तो उसमें क्या आता है कि 1 किलोमीटर के लिए तो लगते हैं 8 रुपये, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज़ 5 पर किलोमीटर। और बाकी जो डिस्टेंस बच जाती है उसके लिए लगते हैं 5 रुपये पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इन x, डिस्टेंस लेना है x। क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। तो देखिए क्या बोला इन्होंने बेटा, कि आप जो है ना किसी भी सिटी में जब आप घूमते हैं तो 1 किलोमीटर का तो फिक्स चार्ज हो गया, 8 रुपये पर किलोमीटर लेगा आपसे, ठीक है। बाकी के जो किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलेंगे तो बाकी किलोमीटरों के लिए लेगा वो 5 रुपये किलोमीटर, ठीक। डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे आप, x लेंगे, और जो टोटल फेयर आएगा ना, टोटल फेयर का मतलब आ गया y, यानी कि आपको y रुपये देने पड़ेंगे टोटल, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। बोल रखा है टोटल फेयर एज द रेट y।
राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा। देखो आसान सी बात है बेटा, टोटल पैसे कितने देने हैं आपको, वाई देने हैं, तो कहने का मतलब जो आपको लगना देखो वो तो वाई लग गया। पहले 1 किलोमीटर के लिए क्या 8 रुपये पर किलोमीटर, देखो 1 आ गया। बोलो मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। नेक्स्ट के लिए क्या आ गया 5 और यहाँ x-1। अब आप पूछें सर आपने x-1 क्यों लिखा, क्योंकि जो घूमने वाला ना जो बैठ के इसके अंदर चलेगा वो कितने किलोमीटर तक चलेगा, x किलोमीटर तक चलेगा। उस x किलोमीटर में से जो पहला किलोमीटर है, देखो पहला किलोमीटर यहाँ, उसके लिए उसको 8 रुपये पर किलोमीटर देने पड़ेंगे। तो जो बाकी डिस्टेंस बचेगी बोलो क्या बचेगी, x-1। और जो बाकी की डिस्टेंस है उसके लिए वो कितना देता है 5 रुपये पर किलोमीटर। अब सिंपल बना लो इसको, y = 8 प्लस में क्या आ गया 5x माइनस में क्या आ गया 5, y = 5x और 8 में से 5 घट के क्या आ गया बोलो प्लस का क्या आ गया 3। तो y = क्या है बेटा 5x + 3। ग्राफ आप बना लेंगे, मैंने पहले बोला हुआ है देखो। तो कैसे बनता है ये, एक x के लिए एक y के लिए। अगर आपने x की जगह क्या रख दिया 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। दूसरा अगर आप x की जगह क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो 5 और 3 क्या आ गया बोलो 8 आएगा। x की जगह क्या रखते हैं आप, एक और रखना चाहते हैं तो आप x की जगह जैसे -1 रख लो, x की जगह देखो -1 यहाँ, तो माइनस का क्या हो गया 5। अगर माइनस का 5 हो गया तो 3 में से घट के क्या आ गया बोलो माइनस का क्या आ गया 2 आ गया। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे इसका तो x के लिए देखो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस होते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2। ऊपर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये डिफरेंस जो यहाँ और यहाँ में ऐसा सेम होते हैं, अगर आप इनको अलग अलग करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाता है। x की जगह 0 तो y की जगह 3 यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, x की जगह तो 1 हो गया और y की जगह क्या हो गया बोलो 8 हो गया। और नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, x की जगह -1, y की जगह क्या आया 1 2। देखो ये नीचे की तरफ भी ये y एक्सिस होता है और ये आपको पता है x एक्सिस होता है, तो यहाँ आ गया। अरे भाई x की जगह -1 तो मिला दो इसको, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ऐसे जो है ना अपने ग्राफ बनाना है इसका। नेक्स्ट देखिए 4th हो गया, 6th हो गया, और ये जो बीच वाला ये ग्राफ है, ग्राफ आप चेक कर लेना, नहीं आए तो बेटा मेरे से फिर पूछ लेना। 7th खुद चलो 7th में फटाफट बता देता हूँ। कोई 2 बच्चे हैं, कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं PM केयर फंड के लिए, और वो दोनों के दोनों बच्चे मिलकर 100 रुपये देते हैं। तो 2 बच्चे हैं, तो लेट जो यामिनी है फर्स्ट बच्चा, उसके लिए आपने माना कि वो x रुपये का, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन 100 रुपये का मिलकर, तो ये माना कि यामिनी ने x रुपये दे दिए, और जो दूसरा बच्चा कौन सा फातिमा ने क्या दिया, उन्होंने बोल दिया y। तो दोनों के मिलके क्या होते हैं x + y = 100। मुझे लगता है आप इसका ग्राफ बना लोगे, नहीं बना पाए तो आप मुझसे पूछ लेना। 8th क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का, सबसे सारे के सारे बच्चे कर लेंगे, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। In country like the USA, Canada, temperature is measured in the Fahrenheit, where the in India it measured in the Celsius। और जो इक्वेशन बनती है वो दोनों के बीच में रिलेशन होता है भाई 9/5 C + 32, ये होता है बेटा। F = 9/5 C प्लस में क्या आया 32। तो ड्रा द ग्राफ, एक तो आपने जो है ना बेटा इसका ग्राफ ही बनाना है कि जो है ना ग्राफ बनाना है, और दूसरा क्या करना आपने, जो सेल्सियस को तो लेना है x एक्सिस पर, और जो फारेनहाइट है C मीन सेल्सियस होता है और इसका मतलब होता है फारेनहाइट, और जो फारेनहाइट लेंगे वो लेंगे आप y एक्सिस पे। देखो एक बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताई हुई है कि जब भी आप जो है ना, सबसे आसान और बेटर तरीका ये बनता है टेबल बनाने का। देखो बस 2 वर्ड में निपटा दो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। देखो 2 वर्ड का मतलब क्या है, इन्होंने एक चलो क्या मान दिया C और F, और बोल रखा है इन्होंने कि जो सेल्सियस है ना, सेल्सियस फॉर द x एक्सिस, तो x देखो x में C और ये आ गया y का मतलब क्या आ गया बेटा फारेनहाइट आ गया। तो मैं आसान बताऊं आपको, एक बार तो C को 0 कर दो, देखो 0 कर दिया, C की जगह 0 आ गया, तो सारा 0 हो गया, तो F की वैल्यू क्या आई 32 आई, हो गया। दूसरा क्या आया बेटा, एक बार आप कर दो F को 0, आसान हो जाता है, जल्दी निपट जाते हैं। देखो F को 0 कर देंगे, अगर आप F को देखो 0 कर देंगे तो 9/5 C प्लस में क्या है बेटा 32 इधर आएगा, माइनस का 32,
इक्वल टू 9/5 और क्या आया बोलो सी आया। अब ये इधर चला जाएगा, माइनस का 32 इंटू क्या आया बोलो 5 बाई में क्या आया बेटा 9 और इक्वल टू क्या आया बोलो सी आया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सी को देखो जीरो किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एफ की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाती है। फिर दूसरा हमने क्या किया, अब किसको जीरो कर दिया, फारनाइट को जीरो कर दिया। ये इधर आ गया माइनस का 32 आ गया, माइनस का 32 आ गया। 5 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और 9 इधर आएगा। मल्टीप्लाई करो भाई, मेरे ख्याल से 160 हो गया ना, 10 और 15 और 116 बाई 9 इक्वल टू सी। सिंपल बनाओ, इसको सोल्व करो। माइनस का क्या आया 1 से क्या आया 7 आया और फिर आई 0 तो क्या आया 70 आया। अगर 70 आया तो 7 में 63, क्या बच गया 7 बच गया। और फिर क्या लगा बेटा पॉइंट लग गया। अरे भाई 9 से किया तो क्या आया 7, फिर क्या आया 70 और 7 फिर अगेन 7.7 अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, ये आया। तो यहाँ ये क्या आया माइनस का 17.7 आया। ठीक, ये आसान होता है कि एक बार वो जीरो एक बार वो जीरो। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। अब बड़े इंटरवल हैं ये, जब भी आप ग्राफ पेपर पे लेंगे तो आप बड़े बड़े इंटरवल मान लेंगे इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब भी जैसे 8 के ले लेंगे, 8 16 24 32, इधर लेंगे माइनस का 8 माइनस का 16, 8 16 24 माइनस का 8 माइनस का 16। तो सी को मैंने क्या मान रखा है, ये सी कह लीजिए या एक्स कह लीजिए। और ये फारनाइट हो गया तो इसको अब क्या बोल रखा है, वाई बोल रखा है बेटा। तो देखो भाई सी की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे और एफ की वैल्यू 32। देखो यहाँ आ गया, ये एक इंटरवल और लेना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट आया। ये इस पॉइंट का मतलब ही क्या हुआ बेटा, यहाँ देखो यहाँ 32 है, ये वाई मतलब एफ 32 यहाँ आ गया। और दूसरा क्या आया एक्स की वैल्यू माइनस का 17.7। देखो 8 16 तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ ले लेंगे। अब दोनों को मिला लो, जो भी देखो ये ग्राफ बन गया इसका। ठीक है, ये जो है इसका ग्राफ बन गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं हम, क्या क्या आंसर बनते हैं बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं इसके आंसर में, पहला तो बनता है इसका इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द फारेनहाइट। बड़ा आसान है, द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो सी की जगह 30 रख दो। तो एफ इक्वल टू 9/5, बोलो सी की जगह क्या रखेंगे 30 प्लस में क्या रखेंगे 32। कैंसिल करो, क्या आया 6, क्या आया 54 प्लस 32, बोलो क्या है बेटा 86। नेक्स्ट मेथड में इधर टेम्परेचर इज़ 95 फारेनहाइट। अब देखो एफ की जगह बेटा पहले ही बोल दिया, क्या रखेंगे 95। देखो मैंने ये यहाँ पेज से थोड़ा सा, एफ की जगह क्या आ गया 95 इक्वल टू 9/5 सी प्लस में क्या है 32। पहले इसको इधर ला के घटाओ, अगर इधर घटाएंगे तो क्या है 60। अरे भाई 95 में से जब 32 घटेगा तो क्या आएगा 63। 9/5 सी 63 इंटू क्या आया बोलो 5 बाई क्या है 9 इक्वल टू सी 7। तो बोलो 30, बोलो क्या है बेटा इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आई बोलो 35 आई। और नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया बेटा इसने इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ, सी की जगह 0 रख लेना भाई, एफ की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी बोलो 32 आ गई। और जो इसमें बोल दिया इसने इज देयर द टेम्परेचर विच द न्यूमेरिकली द सेम बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। ऐसा टेम्परेचर क्या बनेगा जब दोनों के दोनों एफ और सी क्या होंगे सेम होंगे। सेम का मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। और सेम का मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों को सेम रखेंगे तो सेम का मतलब एफ की जगह भी सी रख लो, सी इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। एफ की जगह वापस सी रख लेना, ठीक है। 32 को इधर ले आओ, माइनस का क्या आया 32, जब 32 इधर आएगा 9/5 सी माइनस में क्या आया सी उधर जाकर माइनस होगा। 5 क्या आएगा बेटा इसका एल्शियम, तो क्या बन गया 9C माइनस में क्या आएगा 5C। और 9C में से 5 हट के क्या आएगा बोलो 4C बाई में क्या आएगा 5 इक्वल टू क्या है माइनस का 32। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं,
मैंने एफ़ की जगह भी सी रख दिया क्योंकि इसने बोल रखा है कि दोनों को हमने इक्वल करना है। तो क्या बन गया, सी इक्वल टू 9/5c प्लस 32, तो ये उधर चला गया और फिर 5 क्या आ गया इसका एलसीएम। चलो मैं एक ओपन पेज पे बना देता हूँ। एफ इक्वल टू 9/5c प्लस 32, एफ की जगह सी रखेंगे, 9/5c प्लस में 32 इधर आ गया, 9/5c माइनस सी, 5 एलसीएम आ गया, 9c माइनस 5c, 4c/5 इक्वल टू माइनस का 32, 5 इधर ले आओ, माइनस का 32 इंटू 5 इक्वल टू 4c, और 4 क्या आ जाएगा इसके नीचे, कैंसिल करो, माइनस का क्या आया 8, तो बेटा 8 और 5 क्या 40, तो सी की वैल्यू 40। सी और एफ भी क्या है, दोनों को दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो एफ भी माइनस का 40, और ये भी कर लेना बेटा इसको कॉपी में।